J-35 मैदान में आ गया। चीन ने अपने जदीद तरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट की एक्सपोर्ट शुरू कर दी है और ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। वो इसलिए दोस्तों कि चीन के अलावा इस जदीद तरीन जहाज का पहला खरीदार पाकिस्तान है। चीन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर चलने वाली एक वीडियो ने भारतीयों के पैरों तले जमीन सरका दी है। वीडियो में दिखाया गया है कि चीन के J-35 की एक्सपोर्ट शुरू हो गई है। वीडियो पब्लिश करने वाले चीनी अकाउंट्स बरबला इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इस जदीद तरीन जहाज को पाकिस्तान के हवाले किया गया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मार्का हक के फौरी बाद ये खबरें आई थी कि चीन ने पाकिस्तान को J-35 जहाज देने की पेशकश की है और इस खबर के बाद इस खामोशी के पीछे छुपा था पाकिस्तान और चीन का मुआहिदा। पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग, जहाजों की पाकिस्तान में देखभाल के लिए खुसूसी हैंगर्स की तैयारी और दुश्मन को दिया जाने वाला अचानक सरप्राइज। दोस्तों, कुछ अर्सा पीछे जाएं तो आपको याद होगा कि J-10C की पाकिस्तान आमद का ऐलान भी अचानक हुआ था। अचानक खबर आई कि पाकिस्तान ये जदीद तरीन 4.5 जनरेशन के जहाज खरीद चुका है, तो इसके बाद ही सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक हुई थी और अब की बार भी कुछ ऐसा ही मामला लग रहा है। सरकारी तौर पर चीन और पाकिस्तान की तरफ से अभी ऐसा कोई ऐलान सामने नहीं आया, मगर गैर सरकारी अकाउंट्स पर पहले एक्सपोर्ट वर्जन J-35 की वीडियो चीनी हुकूमत की मर्जी के बगैर तो नहीं आ सकती। इसका मतलब ये है कि चीनी हुकूमत चाहती है कि अब दुनिया को बता दिया जाए कि चीन अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान को दिफा मजबूत करने के लिए ये जदीद तरीन फाइटर जेट देने वाला है या दे चुका है। दोस्तों, J-35 की पाकिस्तान आमद के बाद इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान से कम 10 साल पीछे जरूर चली जाएगी, क्योंकि अभी इंडियन हुकूमत की राफेल डील फाइनल नहीं हुई, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के बगैर 4.5 जनरेशन जहाज है, यानी J-10C की जनरेशन का जहाज है, जबकि पाकिस्तान अब 5th जनरेशन फाइटर को ऑपरेट करने की तैयारी में है। यानी पाकिस्तानी फिजाइया अब स्टेल्थ फाइटर जेट से एक बार फिर भारतीय फिजाइया की हवा निकालने वाली है। इसका सीधा साफ मतलब है कि अब अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग मोल लेने की कोशिश की तो पाकिस्तानी फिजाइया अब की बार भारत को ऐसा नुकसान पहुंचाएगी कि भारतीय 6 और 7 मई की रात राफेल की तबाही को भूल जाएंगे। यानी अब की बार गोदी मीडिया लाहौर की बंदरगाह पर हमले की खबरें देने के बजाय पठानकोट एयरबेस, आदमपुर एयरबेस, आगरा एयरफोर्स स्टेशन जो पाकिस्तान से 600 से 700 किलोमीटर दूर है, सलोर एयरफोर्स स्टेशन जो पाकिस्तान से 2000 से 2200 किलोमीटर दूर है, इस एयरफोर्स स्टेशन पर खड़े राफेल्स की तबाही की खबरें देगा। और अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स J-35 कब और कैसे मिलेंगे, इनकी कीमत क्या होगी? क्या पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 एक्सपोर्ट वर्जन वाले J-35 होंगे या चीन PL-15 BVR मिसाइल्स के ओरिजिनल वर्जन की तरह पाकिस्तान को भारतीय फौज को रुस्वा करने के लिए ओरिजिनल J-35 देगा? और पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 की खुसूसियात क्या होगी? दोस्तों, मैं हूं फाइक महमूद और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आते हैं इस वीडियो की तरफ जो चीन के सरकारी टीवी CCTV की जानिब से जारी की गई है। दोस्तों, इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे 5th जनरेशन JF-35 प्रोटेक्टिव एयरक्राफ्ट शेल्टर से बाहर आ रहा है। और सबसे जरूरी बात, इस पर चीन की आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का लोगो होने की बजाय AVIC यानी एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना का लोगो बना हुआ है। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस जदीद तरीन जहाज पर चीनी एयरफोर्स का लोगो ना होने और कंपनी का नाम लिखे जाने का मतलब है कि चीन अब अपना ये जदीद तरीन फाइटर जेट किसी दूसरे मुल्क को देने जा रहा है और ये दूसरा मुल्क पाकिस्तान है। और ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको बखूबी मालूम हो गया होगा कि पाकिस्तानी फिजाइया अब हर मैदान में भारत को चारों शाने चित करने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात और, पाकिस्तान को मिलने वाले J-35 ओरिजिनल वर्जन के नहीं होंगे बल्कि एक्सपोर्ट वर्जन J-35 AE होंगे। मगर एक्सपोर्ट वर्जन का सुनकर ये मत समझिएगा ये परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी में चीनी एयरफोर्स के पास मौजूद जहाजों से कमतर होंगे, क्योंकि पिछले साल मई में भारतीयों ने भी ऐसा ही सोचने की गलती की थी और फिर दुनिया भर में अपनी इज्जत का फालूदा बनवाया था। दोस्तों, इंडियंस ने सोचा था कि चीन की तरफ से पाकिस्तान को मिलने वाले PL-15 की रेंज एक्सपोर्ट वर्जन होने की वजह ये कि 120 किलोमीटर तक महदूद होगी, जबकि चीन ने पाकिस्तान को मुकम्मल 200 किलोमीटर तक मार करने वाले DL-15 दिए थे। इस गलत
गलतफहमी में भारतीय अपने 7 जहाज पाकिस्तान के हाथों तबाह करवा बैठे थे। तो एक्सपोर्ट वर्जन के ये जहाज भारतीय एयरफोर्स के लिए 100% खतरनाक और तबाहकुन साबित होंगे। और आपको ये बखूबी मालूम होना चाहिए कि हमारे शाहीनों की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त है कि उनकी तारीफ चीन तो क्या, अमेरिका और पूरी दुनिया के एयरफोर्सेस करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि J-10C और PL-15 बेशक बनाए चीन ने थे, मगर पूरी दुनिया में इनकी कारकर्दगी और उम्दगी की मशहूरी पाकिस्तानी पायलट्स की वजह से ही हुई थी। तो चीन पाकिस्तान को दिए जाने वाले जहाजों को अच्छी तरह से जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस करके देगा, ताकि अगली बार जब पाकिस्तान इंडिया मार्का हो तो J-10C की तरह J-35 की भी दुनिया भर में मशहूरी हो जाए। और इसके अलावा पाकिस्तानी पायलट्स कतर जैसे बहुत से अहम ममालिक के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को अच्छी तरह समझ चुके हैं और पाकिस्तान को मिलने वाले J-35AE मुकम्मल तौर पर स्टेल्थ हैं। यानी अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग की दोबारा कोशिश करता है तो पाकिस्तानी फिजाइया को पहले ही भारतीय एयर स्पेस पर मुकम्मल बर्तरी हासिल होगी। यानी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 इसे ट्रैक करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेंगे और J-35 बाआसानी अपने हदफ को निशाना बनाकर एक मर्तबा फिर भारतीय फौज को पूरी दुनिया में रुस्वा करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी खसूसियात की और ये कि पाकिस्तान को कब तक इस जदीद स्टेल्थ फाइटर की पहली खेप मौसूल हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाकिस्तान को JF-35 तैयारों की पहली खेप, जिसमें कुल 40 तैयारे शामिल होंगे, 2026 के वक्त से 2027 के स्टार्ट तक मिल जाएंगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मीडिया में सामने आने वाली रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पाकिस्तान को J-35AE के साथ KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और एक Q-19 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलेगा। यानी अब भारत की खूब बैंड बजेगी। और दोस्तों, जहां पाकिस्तान एक तरफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की तरफ जा रहा है, वहीं भारत आज भी फ्रांस से 4.5 जनरेशन राफेल्स खरीदने की नाकाम कोशिश कर रहा है। और सोर्स कोड के मामले पर इंडिया और फ्रांस में तगड़ा फड्डा पड़ा हुआ है और यही वजह है कि अब इंडिया फ्रांस के दरमियान होने वाली ये डील कैंसिल भी होने वाली है। इसके बाद इंडिया के पास रूस के Sukhoi 57 खरीदने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और वो भी इंडिया को मिलते मिलते 2034-35 आ जाएगा। तो अभी इसकी खुसूसियात देखते हैं। J-35AE की रफ्तार 1.8 माक है, जो कि सुपरसोनिक स्पीड की कैटेगरी में आती है, यानी आवाज की रफ्तार से 1.8 गुना तेज। किलोमीटर में समझे तो तकरीबन 2200 किलोमीटर फी घंटा। ये तैयारे भारतीय फौज को तो दिन में तारे दिखाएंगे ही साथ ये अमरीकी F-35 पर भी भारी होंगे, क्योंकि F-35 की रफ्तार 1.6 माक यानी आवाज की रफ्तार से 1.6 गुना तेज। इस तैयारे में 2 WS-19 इंजन मौजूद हैं, जो कि चीन ने रूस से नहीं इंपोर्ट किए बल्कि खुद बनाए हैं। दोस्तों, इसका एक फायदा यह भी है कि इस तरह चीन इन तैयारों के इंजन के लिए रूस पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा और भारत के साथ किसी भी तनाजे की सूरत में इंडिया का कोई प्रेशर इन तैयारों की प्रोडक्शन पर असरअंदाज नहीं हो सकता। इसके परों की लंबाई 11.5 मीटर है, जबकि राफेल का विंग स्पैन 10.9 मीटर है। यानी यहाँ पे भी भारतीय राफेल बिल्कुल नॉकआउट हो जाते हैं। इसकी कॉम्बैट रेंज 1200 से 1300 किलोमीटर है, यानी ये तैयारा बिना रिफ्यूलिंग के 1200 किलोमीटर दूर हदफ को बाआसानी निशाना बना सकता है। तो अब भारत के बड़े बड़े एयर बेसिस तो किसी खाते में ही नहीं, और अगर इसके साथ रिफ्यूलिंग तैयारे हों जो हवा में ही इसको फ्यूल प्रोवाइड कर सकते हो, तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दुश्मन का क्या हाल करेंगे ये तैयारे। दोस्तों, ये तैयारा एक ही वक्त में 6 हवा से हवा में मार करने वाले मिसाइल्स साथ ले जा सकता है, जिसका मतलब है पलक झपकते में ही दुश्मन के 6 अहदाफ फजा में ही तबाह। साथ ही साथ ये तैयारा 4 हवा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल भी ले जा सकता है, यानी भारत की 4 मिलिट्री बेसिस तबाह और भारत का रोना धोना एक मर्तबा फिर शुरू। इसके साथ साथ ये तैयारा 8000 किलोमीटर तक के मिसाइल, बम और एटमी वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। यानी दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट से बचना इसके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। साथ ही इस तैयारे में जदीद ऐसा यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे रडार मौजूद है। अब जैसा कि हमने ऊपर बताया कि इसकी कॉम्बैट रेंज या कॉम्बैट रेडियस 1200 से 1300 किलोमीटर है, यानी ये तैयारा 1200 से 1300 किलोमीटर दूर हदफ को बाआसानी निशाना बना सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कुछ दिलचस्प फैक्ट्स बताते हैं। इसकी डिटेक्शन रेंज तो तकरीबन 250 किलोमीटर है, यानी दुश्मन को 250 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट करके लॉकडाउन करने की सलाहियत रखता है। लेकिन एक खूबी ये जानते हैं, महज
महज डॉग फाइट्स का दूर नहीं, जहां पर दुश्मन का जहाज आपके सामने होता है तभी उसे लॉकडाउन करके शूट डाउन कर सकते हैं, बल्कि ये दूर BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का है, जहां पे आप दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर दूर से ट्रैक करते हैं और हदफ को लॉकडाउन करके कामयाबी से शूट डाउन करते हैं। मई 2025 की पाक भारत जंग में भी पाकिस्तान ने इस ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए भारत के राफेल, सुखोई थ्रेट MKI और मिराज 2000 तैयारे गिराए थे। याद रहे, पाकिस्तान ने इस जंग में PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स इस्तेमाल किए थे, जिसकी रेंज 200 से 300 किलोमीटर थी। लेकिन अब J-35AE पे चीन के ज्यादा जदीद PL-17 BVR मिसाइल भी लग सकते हैं। दोस्तों, अब कमेंट्स में आने वाले भारतीयों के लिए हम पहले मिलिट्री वॉच मैगजीन की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर यह बताया गया है कि PL-17 सबसे ज्यादा एयर टू एयर हिट करने वाला मिसाइल है और इसकी रेंज 500 किलोमीटर है, जो कि अमेरिकी AIM-174 और रूसी R-37M BVR मिसाइल की रेंज से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका और रूस के मिसाइल भी इस मिसाइल से मार खाते हैं तो भारत तो किसी खेत की मूली नहीं। तो दोस्तों, अब जाते जाते आपको कुछ भारतीयों की चीखें भी सुना देते हैं, जो कि पाकिस्तान की J-35EA स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर बहुत मिर्चें लग रही हैं। पहले जरा भारतीय मेजर गौरव वालिया का रोना धोना सुने। ये साफ बता रहे हैं कि भारत तो चीन और पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत पीछे है। इसका स्टेल्थ फाइटर 10-12 साल बाद बनना शुरू होगा, जबकि चीन तो कब से बना चुका है और इसे अगर भारत को शिकस्त देने के लिए कुछ स्क्वाड्रन्स पाकिस्तान को देने पड़े तो वो दे देगा। आप खुद भी सुनिए। हमारा 5th जनरेशन फाइटर 10-12 साल के बाद बनना शुरू होगा, डिप्लॉय नहीं होगा, बनना शुरू होगा। चाइना का J-20 बन चुका है, डिप्लॉय हो चुका है। J-30 उसका आ रहा है। अमेरिका के पास ऑलरेडी कई सालों से F-22 चल रहा है और अमेरिका का F-35 ऑलरेडी अमेरिका में तो उड़ ही रहा है, वो 10 और देशों में उड़ रहा है। भारत के पास है नहीं। अमेरिका से चलो हमें कोई खतरा नहीं है, लेकिन हमें चीन से खतरा है। और चाइना भारत को चोट पहुंचाने के लिए अगर उसको फ्री में भी देने पड़े 2-4 स्क्वाड्रन्स, वो पाकिस्तान को देगा, फ्री में दे देगा कि भारत को, क्योंकि उसका एम है भारत को कंटेन करना। तो पाकिस्तान से बोलेगा कि ठीक है, हम इससे करते हैं, आप वैसे करो। अब भारतीय मीडिया का रोना धोना सुने। उसने पाकिस्तान को अपने सबसे घातक फाइटर प्लेन देने का फैसला किया है। ये एयरक्राफ्ट 5वें जनरेशन का है। कि पाकिस्तानी वायुसेना इस समय भारतीय वायुसेना से 12 से 14 साल आगे निकल चुकी है। इसकी वजह है चीन से मंगाया हुआ FC-31 स्टेल्थ फाइटर जेट। पाकिस्तान और चीन के बीच में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की ये डील एक तरह से फाइनल हो चुकी है और जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में ये शामिल कर लिया। पाकिस्तान और चाइना दोनों थर-थर कांपते हैं। इस किस्म की जो टैगलाइंस होती हैं वो हमेशा एक फॉल्स इंप्रेशन पेश करती है और आपको स्थितियां नहीं बताती कि जमीन पर क्या चल रहा है। जमीन पर हमारे हालात किस कदर बुरे हैं और कंडीशन कितनी बुरी है कि मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि जो ही पाकिस्तान 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर J-35AE हासिल करेगा तो भारतीय फौज ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही बंकर में छुप जाएगी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।